हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। यौनों के बारे में अपन बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपके जो यौनों के जो अंग हैं 6, और 2 अंगों के बारे में मैंने आपको बता दिए गए हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद। आज जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा टॉपिक व तीसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ा दिया गया है कि सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने हैं, और उनके बारे में मैंने सुरक्षा परिषद की जानकारी मैंने आपको दे दी है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको सुरक्षा परिषद के बारे में समझा दिया है। आज का जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसे कहते हैं, कौन से चार्टर में जुड़ा हुआ है, इसके सदस्य कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये कितने सदस्य होते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, चार्टर के अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग माना जाता है। दो देशों के बीच में न्याय करना, देशों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझा करना, ये सारा काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का माना जाता है। जो 193 देश जुड़े हुए हैं यूएनओ में, उन सभी देशों का जो इसमें जो देश जुड़े हुए हैं सभी के बारे में ये सोचता है। विवाद, झगड़ा, सीमा विवाद कोई भी हो सकता है। कोई भी विवाद होता है उसका समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ही की नियुक्ति की गई है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। आपके पास कई बार कंपटीशन क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग में बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हेग में। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये जो न्यायालय है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, इन सभी को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे अपने झगड़ों का निपटारा न्यायालय के अतिरिक्त दूसरी अदालतों में भी कर सकते हैं। ये अपने जो झगड़े हैं और झगड़ों का जो निपटारा है न्यायालय के अतिरिक्त दूसरे अदालतों में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता देता है कि अपना जो झगड़े हैं या तो स्वयं निपटा सकते हैं या दूसरी अदालतों के द्वारा भी इसका निपटारा किया जा सकता है, या स्वयं बैठ करके भी इसका निपटारा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन विषय पर निर्णय को जिनमें वे स्वयं भी शामिल होते हैं मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन विषय पर भी निर्णय ले सकते हैं जिनमें स्वयं शामिल होते हैं, और जब शामिल होते हैं तो उन कानूनों को, उन निर्णयों को उसको मानना ही पड़ेगा, यानी प्रतिबद्ध होते हैं, मानने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसके बाद कहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य वस्तुतः न्यायालय में सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, वो न्यायालय के सदस्य भी माने जाते हैं, न्यायालय भी सदस्य होते हैं। अब बात आती है कि न्यायालय में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो ये भी क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर कंपटीशन में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं। तो कुल न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं 15, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो इसमें आपको बता दिया गया है कि मैंने आपको जो बताया है कि इसका मुख्यालय हेग में है। अपना निपटारा है स्वयं भी कर सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा भी कर सकते हैं, और जो न्यायालय में कानून या उस विषय पर निर्णय लेने के लिए अगर हम स्वयं शामिल हो रहे हैं तो उनको मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो वो होते हैं 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया कि महासभा तथा सुरक्षा परिषद एक दूसरे के बिल्कुल स्वतंत्र है।
इसमें कि महासभा और सुरक्षा परिषद मैंने दोनों के बारे में आपको पढ़ा दिया है, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। न्यायालय के सदस्य बनने के लिए आवश्यक उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हैं। अगर न्यायालय के सदस्य बनते हैं तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हैं। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य की नियुक्ति करते हैं, उम्मीदवारों की नियुक्ति करते हैं। तो दोनों का काम होता है, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं। इसके बाद जो बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वे व्यक्ति जो सुरक्षा तथा महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वे व्यक्ति जो सुरक्षा और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वो निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। उन सदस्यों को निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मैंने आपको 15 न्यायाधीश बताए हैं कि 15 न्यायाधीश होते हैं, और 15 न्यायाधीशों का जो कार्य होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। वो 9 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं तथा प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन इसका रूल ये बना हुआ है, प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो है निर्वाचित सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे पुण्य न्यायाधीश चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ वो दे रखी है कि वह पुण्य जो है दोबारा भी न्यायाधीश का चुनाव लड़ सकते हैं। दोबारा भी पुण्य भी न्यायाधीश का चुनाव लड़ सकते हैं। सदस्य देशों की सरकारें न्यायाधीशों की जो मनोनीत करने तक उनके चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु न्यायाधीश तो अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, नहीं ही वो अपनी सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। भाग तो लेकिन इसमें भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वो अपने निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद हैं। न्यायालय के न्यायाधीश बने हुए हैं, अभी भी न्यायालय के न्यायाधीश हैं। दलवीर भंडारी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और मौजूद हैं। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास देश के मुकदमे के संबंध में ऐच्छिक अधिकार भी हैं, अनिवार्य अधिकार भी हैं और सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इनके पास मौजूद हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है, और जो देश इसमें शामिल हैं सभी देशों के बारे में सोचने का काम इसी का ही होता है। तो ये चीज़ हम क्लियर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत जो है यूएनओ में शामिल है। अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग होगा, जो बना दिया गया है। यह अनुच्छेद 92 में कहा गया है, जो अनुच्छेद 92 आपको समझा दिया गया है। और ये भी कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, जिसका मुख्यालय जो है वो हैग में बनाया गया है। इसका मुख्यालय क्या बनाया गया है? हैग में बनाया गया है। और इसको पूरी स्वतंत्रता है झगड़ों का निपटारा करने का, पूरी जो शक्तियाँ इनके पास दे रखी हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य होते हैं वस्तुतः न्यायालय के सदस्य भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश होते हैं, ये आपको बता दिया गया है। वोट मुष्ट किससे बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है। इसके बाद जो है ये भी बता दिया गया है, ये महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है इनके सदस्यों की या उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है। ये कार्य भी उन्हीं के पास होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शक्ति जो सुरक्षा और महासभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं व्यक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश या सदस्य बनाए दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पुण्य न्यायाधीश। लेकिन उनको दोबारा पुण्य न्यायाधीश का चुनाव लड़ सकते हैं या दोबारा पुण्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। इसी और वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी जो है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य बने हुए हैं, न्यायाधीश बने हुए हैं। और उनके पास जो अधिकार है वो ऐच्छिक भी हैं, अनिवार्य भी हैं और सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इसके पास शामिल किए गए हैं।
इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया गया। बहुत ही अच्छा जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सदस्य कितने हैं, कौन सा अनुच्छेद के तहत उसको जोड़ा गया है और कितने सदस्य हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, इनके कार्यकाल कितना है, कितने वर्ष बाद जो है 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई गई है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य कौन है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य है जस्टिस दलवीर भंडारी, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश मौजूद हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ाया गया। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई टेंशन आपके सामने है या कोई समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। जो विद्यार्थी सोमवार मंगलवार को आपकी क्लास में समस्या समाधान के लिए बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है कि आपकी समस्या समाधान अगर कोई समस्या है तो आप सोमवार मंगलवार को भी स्कूल में आकर के कोई भी समस्या पूछ सकते हो। कोई भी समस्या है उसका समाधान आप कर सकते हो। इसलिए आज जो आपको टॉपिक करवाया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4-5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आपको याद करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे जो आपका टॉपिक है आगे क्लास में करवाया जाएगा। आपके पास 2 अंक और बचे हैं, 2 या 3 अंक जो बचे हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। इसीलिए युवाओं को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको याद करना है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो विद्यार्थी मेरे से संपर्क कर सकता है। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही है। आगे पॉइंट जो है, आगे के पॉइंट आपको कल पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।